रोज़ इस खुडे को पाइप से ना अच्छे तरीके से धो देते हैं, जिससे यकीन करें यहाँ बदबू नहीं आते। और हम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं, सुबह का ही टाइम है, लेकिन हमारे साथ हो गया एक ब्लेंडर ये हुआ है कुछ। कल हमारे सालन बचा नहीं था, तो इनके पापा ने ना सुबह सुबह ही हमें बना के दिए ये आलू की चिप्स। ये देखें माशाल्लाह, खड़े मसाले का आलू। फाइनल लुक देख रहे हैं आप, कितना अच्छा है। तो गाइस और यहाँ पे आज हमने चाय से सुबह सुबह पापों से नाश्ता कर लिया था, लेकिन इनके पापा ने कहा भाई मैंने ऑफिस जाना होता है, मैं खाना लेके भी जाऊँगा और खा के भी जाऊँगा। उनको शुगर है तो मैं चाय पापे नहीं खा सकते। और ये देखिए गैस का, हाँ सिर्फ ये देखें इस गैस पे हम किस तरह रोटी बनाएं, ये देख रहे हैं। और अभी हमारा दूध भी गर्म होना है। मैंने बच्ची को ये कहा है कि आप जल्दी से दूध ला के देगची में डाल के, कुछ और हो या ना हो हम दूध तो गर्म कर लें, क्योंकि दूध गर्म होना ज़रूरी है। जैसे कि गर्मी सिंध में पड़ रही है, आपको पता है कि हर चीज़ ख़राब हो रही है। और मैंने कहा कि चलो एक रोटी और डाल देते हैं। तो गाइस कल मैंने धोए थी गंदम, तो चले मेरे साथ चलें, गंदम भी दिखाते हैं आपको, सारी इस रोटी को भी फिक्स करवाते हैं। अभी मैं बच्ची को बोलती हूँ कि रोटी को फिक्स करनी है। देखें ये हमने धोई थी गंदम, ये देखिए ये। अब इसको मैंने फैलाना है, इसको पाँव से ही मैं फैलाऊंगी, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती, मुझे अरकुल निसा। मैं बैठ के फैला देती हूँ। सो गाइस जब मैं घर की बेटा रोटी देख लेना है बेटा, जब मैं घर की गंदम लेती हूँ ना, तो गाइस मैं अच्छे तरीके से धोती हूँ, यकीन करें, धो के इसको सुखाती हूँ, फिर इसको छलने में से छान के, तो फिर हम इसको आटा पिसवाने के लिए भेज रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस बार मैंने कहा है इनके पापा को, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हमने गंदम अपनी खुद ख़रीदनी है, खुद लेनी है, क्योंकि हमने पिछले साल 6500 का आटा खाया है। आटा खाने का मसला नहीं है, एक मन आटा 6500 का हर महीने आता है। माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा है। तो जब हम वो आटा छानते थे, इसमें से सूखी रोटियों के टुकड़े निकलते थे, पता नहीं क्या क्या गंद निकलता था, यकीन माने। इसमें मैंने तब से ये अहद कर लिया, मैं कहा कुछ रहे या ना रहे, इस साल चाहे हमें किसी से उधार भी पकड़ना पड़े, हम अपनी गंदम घर के लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमें उधार पकड़ने की ज़रूरत नहीं आई, हमने अपने ही पैसे, क्योंकि आपको पता है कि मैं सेविंग करती हूँ, वो तो उसे क्या कहते हैं, मैंने सेविंग करके ही अपने घर की गंदम ली है भाई। अब इसको हल्का हल्का ही खिलाएंगे, क्योंकि इसको लगी हुई है एक धूप और लगवानी है हमने इसको। कल मैंने ये धोई थी। सो गाइस ये घर के छोटे मोटे काम काज चलते ही रहते हैं। बाराउनू बबलू दिखा दो आज। नहीं सो गाइस अभी हम चलेंगे अपने फिर। हमारे अभी ये देखिए, ये हमारे पड़े हुए, हमने चूज़े मुर्गियाँ वगैरह सब बाहर निकाले हैं। ये इसको शुक्र है कि ये मेन गेट है, यहाँ से मेन गेट, ये देखिए मेन गेट आते हुए। इसमें अगर हम इसे शुक्र है कि पाइप लगा के धो देते हैं, अगर इसे ना धोएंगे हम, तो गली में पहले ही गुजरने वाले को बदबू इतनी आएगी बिंठों की, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो लिहाजा हम यूँ करते हैं कि रोज़ इस खुडे को पाइप से ना अच्छे तरीके से धो देते हैं, जिससे यकीन करें यहाँ बदबू नहीं आते और हम घर के प्योर देसी अंडे खा लेते हैं। और अब की बार तो मैंने ना इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ लेनी है ना, यानी कि हर बच्चे को सर्दी में भाई अंडा मिल सके, क्योंकि अंडा मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरा हुआ है। सबको पता है प्रोटीन है इसके अंदर इतनी वाफर मिकदार में। तो गाइस अगर एक मुकम्मल आपको ग़िज़ाइयत का दिन चाहिए ना, तो अंडा लाजमी आप दिया करें। सो गाइस आते हैं किचन की तरफ। किचन में हमारी टूटी जब से लगी है माशाल्लाह से इतना सुख हो गया, यकीन करें कि हम अब ऊपर वाला वो था ना किचन में आपको दिखाती थी, गड़गड़ हिलता था, गिरता था उसका ये सिंक, ये तो उसके नीचे के लकड़ियाँ वगैरह सब ये थी। ये शुक्र है कि ये इसमें फिट है, इसके अंदर इसमें जितने मर्जी हम बर्तन रख लेना, कोई इशू नहीं है कि ये वो होगा। और ये देखें ये आटा ही। सो गाइस फ्रिज में रखने के बावजूद भी ये आटा ख़राब हो गया। मैं इनको इतना कहती हूँ कि कम गूंद लिया करो, जितना पकाना उतना गूंदा करो। अब खुद बताया, आप ये 4 से 5 रोटियों का आटा है, यकीन माने कितना दुख होता है कि एक बंदा कमा के लेके आता है, लेकिन इन बच्चियों को असर नहीं है बिल्कुल भी। इतनी बार मैंने समझा दिया भाई, आटा गूंदने में देर कितनी लगती है, कम गूंद लो, अगर कम पड़ जाए तो फिर 1-2 रोटी के आटे में मुट्ठी लगा लो, लेकिन नहीं, यहाँ मामला सारे उल्टे हैं। तो ये हमें नीचे आके ना, इनके पापा अंदर बैठे हुए हैं, नीचे आके बहुत सुख है, यकीन करें आप। सच्ची ना इतनी गर्मी लगती ना, वो बहुत परेशानियां से हम, और मेरे बच्चों की जो टांगों में रात को इतना शदीद दर्द होता था ना, यकीन माने अब हमें 8-9 दिन हो गए, बच्चे अब रात को उठ के कहते नहीं मम्मा टांगों में दर्द हो रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ 17 सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना चढ़ना,
बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है भाई। तो सो गाइस सालन हमने उतार के रख दिया यहाँ पे। ये देखें सालन की हमारी फाइनल लुक। शुक्र है इनके पापा ने बना के जान छुड़वाई, मुझे दोपहर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है मेरे लिए। सो गाइस यहाँ पे ये देखें वो जो आटा बचा था उसकी मैंने ये बनवा दी है रोटी। अब ये रोटी का क्या होगी, या तो इसको मुर्गियों को तोड़ के हम पानी में डिप करके वो दे देंगे, और ये देखेंगे ओह आपको दिखाने के चक्करों में हमारी रोटी। और गैस है सिर्फ ये, इस पर हमने दूध चढ़ा दिया। और ना हमारी दूध वाली पता क्या है, कभी हमें आधा किलो दूध कम दे देती है, कभी किलो दूध कम दे देती है। यकीन करे अनबैलेंस किया हुआ है मेरे पूरे घर को इस दूध वाली ने। मेरे सर की रगें फट रही हैं क्योंकि इनके पापा ने मेडिसिन लेनी होती है और मैंने भी मेडिसिन लेनी होती है। रात को 1 कप दूध तो लाजमी चाहिए होता है। मैं शाटिका पे पेन की वजह से मेडिसिन लेती हूँ। गैस बाल आ गया था मुँह में। तो गाइस अभी हम धोएंगे बर्तन वगैरह, सारा किचन हम समेटेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, अभी मैं करूँगी नाश्ता। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, घर के काम काज आपको दिखा दिया है। देहात में गांव में जो घर के काम काज होते हैं, यही छोटे मोटे घर के काम काज होते हैं, यही ब्लॉगिंग होती है, यही आपसे मिलने का बहाना होता है, आपसे बातें करने का बहाना होता है। सो मुझे सपोर्ट लाजमी करिए। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।